देख रहे हैं वसई सत्ता हिंदी न्यूज। दोस्तों, वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं देवेंद्र खन्ना। आज बात करूंगा सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत ने जिस दिन से सुसाइड किया है उस दिन से सोशल मीडिया पर एक नया शब्द अवतरित हुआ है, नेपोटिज्म का। सोशल मीडिया पर ये शब्द जो है, वर्ड जो है, छाया हुआ है। एकदम हर कोई नेपोटिज्म की बात कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि अगर ये नेपोटिज्म होता तो आज यहाँ धर्मेंद्र जैसे स्टार नहीं होते, मनोज कुमार जैसे कलाकार नहीं होते, अनुपम खेर जैसे कलाकार नहीं होते, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, यहाँ तक वाजपेयी, आशुतोष राणा, नवाजुद्दीन, इस तरह के बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे स्टार इंडस्ट्री में हुए हैं जो भाई भतीजावाद के बाद भी यहाँ चमके हैं और राज किया है। और जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत की बात करेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत भी बाहर से आए और टेलीविज़न पर देखते ही देखते टेलीविज़न के बड़े स्टार बन गए। और बड़े स्टार क्या बने, उसके बाद जब फिल्में मिली तो फिल्में भी ये करते गए। काय पोचे से लेके केदारनाथ तक, धोनी तक इन्होंने कई फिल्में की और कई फिल्मों में इनको सराहा भी गया। तो हम अगर भाई भतीजावाद होता तो ये शख्स वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमें इस समय इस नेपोटिज्म को लेकर ज़्यादा चर्चा, ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें चलती रही हैं और चलती रहेंगी, इसे हम रोक नहीं पाएंगे। और अगर हमें टैलेंट है, प्रतिभा है, तो हम ज़रूर उस परिवारवाद को भी पीछे छोड़कर अपनी कामयाबी पा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसी बात पे अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया में कहा है कि जब वो 81 में जब वो आए थे तो उन्हें भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा था। उन्हें भी आउटसाइडर बताया जाता था, कहा जाता था। और वो उस समय कहते थे गंजा है, कहीं से आया है हिंदी मीडियम स्कूल से, तो क्या करेगा एक्टिंग। लेकिन उन्होंने भी अपना हौसला बनाए रखा, अपने सपनों के लिए लड़ते रहे और इस मुकाम तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि मैं जब एक परेशानी में, एक समय में मैं बहुत परेशान था, जब मैंने अपने दादाजी को बात किया तो मेरे दादाजी ने एक ही बात की, भीगा हुआ आदमी कभी बारिश से डरता नहीं है। तो दोस्तों, हमें भी डरना नहीं है, अपने सपनों के लिए डरते रहना है। यही संदेश अनुपम खेर जी ने भी अभी सोशल मीडिया पर दिया है। क्रिटिसाइज करने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, आपके हौसलों को पस्त करने वाले आपको आपके आसपास हमेशा दिखाई देंगे। पर दोस्तों, हारना नहीं है, अपने सपनों को बीच में छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है। जब मैं एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो रहा था, तो मेरे दादाजी ने कहा था कि बेटा हार मत मानना, क्योंकि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। इसी प्रकार हमारे इंडस्ट्री में एक लेखक निर्देशक सचिंदर शर्मा भी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी जानते हैं। नमस्कार, मैं सचिंदर शर्मा। बहुत दुखी हूं मैं सुशांत सिंह की आत्महत्या से। ये आत्महत्या सुशांत सिंह की नहीं है, ये आत्महत्या बॉलीवुड के लोगों की है। सिर्फ अकेला सुशांत सिंह नहीं मरा है, और भी आत्महत्याएं होंगी अगर कलाकार, निर्माता, निर्देशक अपने आप पे गौर ना करें तो। दोस्तों, बातें चल रही है कि कुछ निर्माता निर्देशकों ने, जैसा कि कुछ टीवी मीडिया में भी आया, कि षड्यंत्र का शिकार हो गए। षड्यंत्र का शिकार कौन हो रहा है? कौन आपको षड्यंत्र का शिकार कर रहा है? कलाकार खुद अपने आप को षड्यंत्र का शिकार कर रहे हैं। कुछ एजेंसियां हैं जिन्होंने उनको कब्जे पे करके रखा हुआ है, और वो सिर्फ अपनी प्राइस के हिसाब से, अपने हिसाब से उनसे काम करवाना चाहते हैं। जो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर से मिलने की कोशिश करते हैं तो नहीं मिल सकते। आज की तारीख में बड़े से बड़े प्रोड्यूसरों के साथ ये हो रहा है। एजेंसी में जाइए, स्क्रिप्ट जमा कीजिए, एजेंसी के लोग पढ़ेंगे, वो लोग पढ़ेंगे जिन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं बनाया है, जो फिल्म मेकर नहीं है, जिन्होंने कोई कहानी नहीं लिखी। वो आपकी कहानी पर फैसला करेंगे कि आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है या नहीं। फिर एक्टरों में भेजा जाएगा, फिर वो सोचेंगे कि उनको पर्सनल बेनिफिट क्या है, आप उसे जानते हैं कि नहीं, या आपका बैनर कौन सा है। अपनी प्राइस, अपने मुताबिक प्राइस, कंपनी का
जो एजेंसीज है उनकी कमीशन वो सब तय होने के बाद एक्टर तक स्क्रिप्ट पहुंचती है। पहले का दौर कितना अच्छा था साहब। आज भी मैं 30 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मुझे बच्चन साहब तक पहुँचने में, धर्म जी के साथ पहुँचने में, जैकी श्रॉफ के पास पहुँचने में, मिथुन चक्रवर्ती के पास पहुँचने में, गोविंदा जी के पास पहुँचने में कोई वक्त नहीं लगता है। लेकिन ये जो नए कलाकार हैं सबको एजेंसी ने अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। पहले आपको एजेंसी में मिलना पड़ेगा, उन लोगों को आपको कहानी सुनानी पड़ेगी जो उसको कहानी का जीरो मालूम है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। उनकी मर्जी होगी तो एक्टर काम करेंगे। और यही वजह है कि एक्टर टैलेंटेड होने के बाद भी उनके पास काम नहीं होता है, क्योंकि वो उस मुकाम पे पहुंच चुका होता है कि ना ही वो प्रोड्यूसर से बात कर सकता है, ना ही डायरेक्ट जाकर स्ट्रगल कर सकता है, और ना ही काम मांग सकता है। और नतीजा डिप्रेशन, अवसाद, ये सब है। तो जो भी कलाकार जो स्टार बन चुके हैं या जो काम कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपने टैलेंट को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, और पहले के जैसे स्टार्स काम करते थे वैसे ही काम कीजिए, मिलिए सब प्रोड्यूसर से। तो सचिंदर शर्मा भी अपना एक जो व्यू बता रहे हैं वो भी सही है कि यहाँ पर हो क्या गया है कि कुछ एजेंसियों ने पूरा इंडस्ट्री को कैप्चर कर लिया है। उन्होंने एक ऐसा ब्रैकेट बना दिया है जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाते। तो वो भी एक वजह है कि जब एक फिल्म मिलती है तो उसके बाद जब वो एजेंसियां काम करने लगती हैं तो वो अपने लेवल पे काम करती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि वो स्टार अगर ज़्यादा डिमांड कर पाएंगे या ज़्यादा उनकी डिमांड करेंगे और उस तक नहीं पहुंचने देंगे सामने वाले को, तो उसका असर पड़ता है। कलाकार जो उनकी बात मान लेते हैं वो इस तरह की चोट खाते भी हैं। तो एक रीज़न हो सकता है। हमें एजेंसियों को उतना हावी नहीं होने देना चाहिए। हम अगर एक एक्टर हैं तो हमें राइटर डायरेक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, कहानी सुननी चाहिए, समझना चाहिए, और एक लिमिट में जो भी उनका प्राइस मनी है उसको हमें आगे लेकर चलना चाहिए। एजेंसियां बिना देखे ही अपने स्टार की प्राइस बढ़ा देती हैं और उसको तरह तरह के लुभावन देकर उसे घर बिठा देती हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और भी इस तरह के कलाकारों ने सुसाइड इसी वजह से किया है, लेकिन जो हाईलाइट नहीं हुए उस पर मैं अभी चर्चा भी नहीं करना चाहता। अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें अपने जज्बातों को काबू में रख के अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। वहाँ नेपोटिज्म कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप में हौसला है तो सिर्फ हौसले के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपको कोई भी ऐसा भाई भतीजावाद रोक नहीं सकता है। आपकी प्रतिभा है तो एक दिन ज़रूर बोलेगी, और ज़रूर बोलेगी। अगर हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।